मार्केट में बहुत सारी कंपनी जैसे निपॉन है, वाइट ओक है, अगेन कोटक फॉर एन एग्जांपल, बंधन, और जब भी न्यू इन्वेस्टर कम्स इन, सो द ओनली थिंग दे डू इज जस्ट लुक एट द ग्राफ, दैट्स इट. जो ग्राफ ऊपर जा रहा है ये ले लो, और कुछ सर्वे नहीं करना है. द सेकेंड ऑप्शन दे हैव आफ्टर दे पास देयर बिगिनर स्टेजेस कि भाई कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को सोशल मीडिया पे, जैसे हमने इनिशियली बात की, वो देख लेंगे. मेरे कलीग या रिलेटिव से कोई एडवांस लेंगे, भाई तुम कौन से म्यूचुअल फंड में डालते हो, मैं भी उसमें डाल देता हूँ, क्योंकि नॉलेज तो मुझे कोई है नहीं. करेक्ट. सो हाउ वुड यू गाइड देम कि उसको बेसिक नॉलेज चाहिए कि उसको कौन से फंड में जाना चाहिए, किस टाइप में, जैसे आपने बोला लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, और वट एवर इट इज. तो डालने से पहले हाउ कैन दे डू दिस सर्वे, अज्यूमिंग दे डोंट नो? So clearly there are two choices. Either you go to some advisor or mutual fund distributor, right? Because there are, like जैसे insurance के लिए, mutual funds के लिए, there are agents or advisors or distributors, right? That could be an option. The other option, like you were saying, is like you described कि भाई मैं online खुद ही कर लेगा. तो खुद ही कर लोगे तो उसमें मैंने क्या देखा है कि ग्राफ और चार्ट तो पता नहीं था मेरे को, लेकिन मैंने देखा है कि 1 year का डिसेंडिंग सॉर्ट में आता है कि भाई लास्ट 1 year बेस्ट परफॉर्मर. तो लास्ट 1 year का बेस्ट परफॉर्मर देख के एक काम करना चाहिए कि वो तो पक्का नहीं लेना चाहिए, राइट? बिकॉज मार्केट्स आर मीन रिवर्टिंग एंड दे आर सिक्लिकल. और जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है ना, समझो कि इंडेक्स का पिछले, समझो BSE 500 का इंडेक्स है, पिछले 1 साल में BSE 500 का जो इंडेक्स है उसका रिटर्न है समझो 10%, और जो नंबर 1 फंड है उसका रिटर्न है समझो 20%. इसका मतलब क्या है कि उसके पोर्टफोलियो में वही चीज़ें हैं जो इंडेक्स में बहुत ज़्यादा चल रही हैं अभी, एवरीथिंग विच इज़ इन वोग. क्योंकि भाई इंडेक्स को कोई, यू नीड पीपल हु विल बीट द इंडेक्स बाय अ रीजनेबल मार्जिन कंसिस्टेंटली. You don't need people who will beat the index by 20% this year so that next year they will be 20% behind the index. ये इन्वेस्टिंग का जो पूरा का पूरा फंड मैनेजमेंट और इन्वेस्टिंग का एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इट इज़ ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजिंग, इट इज़ नेवर अबाउट मैक्सिमाइजिंग. जैसे अगर आपको मुंबई से पूना पहुंचना है ना फास्ट, फटाफट, तो आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए स्पीड, मैक्सिमाइज नहीं करना चाहिए. मैक्सिमाइज का क्या मतलब है कि कंटिन्यूसली 150 की स्पीड पे चलाओ. ऐसा करते हो क्या आप? ट्रैफिक और रास्ता देख के करते हो ना. सो यू आर ऑप्टिमाइजिंग, राइट? फॉर स्पीड एंड टाइम यू विल ऑप्टिमाइज, यू विल नेवर मैक्सिमाइज. सो इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो लाइक दैट. तो पहला चीज़ तो क्या कि खुद अगर करने वाले हो ना, तो don't go by last 1 year performance now, because I have seen that is an overwhelming tendency. And lot of digital interfaces, they also end up showing last 1 year ka best performer and all, right? Stay away from that. Second thing is that if you want to figure out, then you should read or watch some basic content. And whenever you're talking to a fund house or a fund manager, look for consistency. समझो कि आप मेरे को 2-4 सवाल पूछे, मैंने 2-4 चीज़ों के ऊपर आपको कुछ जवाब दिए कि भाई मेरा ओपिनियन ये चीज़ पे क्या है. जैसे अब भी मैंने बोला कि फंड मैनेजमेंट इज़ अबाउट ऑप्टिमाइजिंग. और फिर मैं अगर आपको बोलूँ कि एक काम करो, पूरा पैसा फलाना सेक्टर में डाल दो, या पूरा ये स्मॉल कैप ले लो, बोले यार तुम कल तो बोल रहे थे ऑप्टिमाइज करने का रहता है, सावधान रहने का रहता है, कंसिस्टेंसी देखने का रहता है, अभी तो बोल रहा है सब स्मॉल कैप ले ले, राइट? सो इनकंसिस्टेंसी. सो इफ यू आर गोइंग टू डू द आइडेंटिफिकेशन योरसेल्फ, डोंट गेट एनामर्ड बाय रिसेंट परफॉर्मेंस. If you are going to read and listen to fund managers, then look for consistency, right? And third important thing is that even if you are going to look at funds, always don't buy just one fund and don't buy the whole zoo. Typically any investment you make, कि भाई आपका एक ही गोल है, लंबे अरसे के लिए पैसा जमा करने का है, दूसरा कोई गोल नहीं है. तो मैंने बोल दिया कि भाई ठीक है 2-3 मल्टी कैप फंड खरीद लो. तो वो 2 या 3 मल्टी कैप फंड खरीदना जरूरी है. पूरा पैसा एक फंड में डाल देंगे, ऐसा सब, इवन इन फंड्स देयर इज वेरिएबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. सो डोंट बाय 10 फंड्स, बट डोंट बाय, व्हाट इज दैट स्वीट स्पॉट? 2 to 3 मैक्स. तो ये 2 टाइप हो गए कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए, जो आपने दूसरा बोला कि गेट एन एक्सपर्ट एडवाइस. So I want to talk about this topic to getting an expert advice, क्योंकि सोशल मीडिया का तो बहुत. About social media influencers also, I think you should, like we discussed at the onset, you should know what to watch. True. Right, because anybody who is going to give you like, यही क्या बोलते हैं उसको, सब चीज़ का ये एक इलाज, वैसा सब, you can't do that. Correct? So I think first thing I would say is get started. Second, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, मतलब कि आपका तनख्वाह आ रहा है, आपका काम दाल रोटी चल रहा है और आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, मतलब वो पैसा आप इनफैक्ट आप सेव नहीं करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो पक्का खर्चा कर दोगे आप. सो इफ इट इज़ वॉट एवर इट इज़ 5-10,000, 15,000, स्टार्ट विद एन SIP इन अ डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, लाइक से मल्टी कैप फंड और अ फ्लेक्सी कैप फंड. बिकॉज व्हेन यू आर स्टार्टिंग,
having 2 diversified funds or 3 diversified funds is enough. मतलब 10,000 रुपये है तो आप 3,500 का 3 SIP करोगे 3 फंड में, राइट? तो दैट्स इनफ एंड यू जस्ट हैव 3 diversified funds like multi cap or flexi cap. Just get started. That itself will teach you a lot of things.